कहानी की शुरुआत में हम यांगशी को देखते हैं जो शेन फैमिली के सन शेन हान के सामने खुद को अनड्रेस करने लगती है और कहती है कि अगर उसे उसकी बॉडी ही चाहिए तो वह उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन वह उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन हान उसे ऐसे करने से मना कर रहा था और अब इन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है और यांगशी ऐसा क्यों बोल रही है, इसे जानने के लिए हमें कुछ समय पहले जाना होगा। हम देखते हैं कि आज शेन फैमिली के हेड जो शेन हान के फादर थे उनका फ्यूनरल होता है और यांगशी हान के फादर की वाइफ होती है। यांगशी वर्शिप कर रही होती है, लेकिन हान की बुआ गुस्सा करने लगती हैं कि उसे ऐसे नाटक करने की ज़रूरत नहीं है और उसे शेन फैमिली से बाहर निकलने को बोलती हैं, क्योंकि उनको लगता था कि अब यांगशी की नज़र उनके भाई की प्रॉपर्टीज़ पे है। लेकिन सच तो ये था कि शुरू से हान की बुआ और उनके पति हान के फादर के प्रॉपर्टीज़ को हथियाना चाहते थे। हम देखते हैं कि हान अब्रॉड से वापस आ गया था जब उसे अपने फादर के बारे में पता चलता है और जब ही देखता है कि उसकी आंट यांगशी पर गुस्सा कर रही हैं और उसे घर से बाहर निकलने को बोल रही हैं और यांगशी गिरने ही वाली होती है, लेकिन हान उसको संभाल लेता है। लेकिन उसकी आंट बोलने लगती है कि यांगशी अच्छी लड़की नहीं है और वह उसके फादर की प्रॉपर्टीज को हथियाना चाहती है। लेकिन हान तो यांगशी को टॉन्ट मारने लगता है कि मैं अब्रॉड में था तो आप ही मेरे फादर का ध्यान रख रही थी और मुझे आप दोनों की वजह से अब्रॉड जाना पड़ा ताकि आप दोनों एक साथ रह सके, और उसे गिरने के लिए छोड़ देता है और बड़ी ही मुश्किल से यांगशी खुद को संभालती है। मतलब देखकर साफ पता चल रहा था कि हान यांगशी से नफरत करता है और कहने लगता है कि 5 साल पहले आपने अचानक से मेरे फादर से शादी कर ली तो आपको क्या बुलाना चाहिए, क्या मॉम कह के बुलाऊं, और उसका डिसरिस्पेक्ट करने लगता है। लेकिन जब भी एक लड़की जिसका नाम नियान होता है वे बीच में आकर हान को रोकती है, क्योंकि नियान को शुरू से ही हान पे क्रश था और सबको पता चलता है कि हान के फादर ने यांगशी के नाम पर अपना लवर थी। तो अब तुम्हारे क्लोज आ रहा हूँ तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। यांगशी कहने लगती है कि तुम अब्रॉड से आने के बाद इतना ज्यादा बॉसी और रूड कैसे हो गए हो। हान कहने लगता है कि 5 साल पहले तुमने मुझको सीड्यूस किया और पैसों के लिए मेरे डैड के बिस्तर तक पहुंच गई और तुम्हें मैं रूड लगता हूँ। एक्चुअली में 5 साल पहले हान ने यांगशी और अपने डैड को एक साथ देख लिया था और जब उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि हान यांगशी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। यांगशी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करते हो, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली में हान के फादर हान को यांगशी से दूर रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यांगशी को नाटक करने के लिए बोला था। यांगशी हान से माफी मांगती है, लेकिन हान उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था और उसको लगता है कि वह माफी इसीलिए मांग रही है ताकि उससे बच सके। हान कहता है कि अब मेरे डैड मर चुके हैं, इसीलिए अब उनकी सारी विरासत मेरी है और तुम भी उस विरासत का हिस्सा हो, इसलिए तुम भी मेरी हो। यांगशी कहते हैं कि मैं तुम्हारे डैड की कोई चीज नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी कोई खेलने वाली चीज। हान कहता है कि अब तुमने मेरे डैड के साथ रह के पैसे जो बना लिए हैं, इसलिए अब तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। यांगशी को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए ये सब बोलने से मना करती है और अपने रूम में चली जाती है। हमें ऐसा ऑडियंस पता चलता है कि 5 साल पहले यांगशी हान से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन जब भी वहाँ पे हान के फादर आ जाते हैं। एक्चुअली में यांगशी हान की पेंटिंग टीचर होती है और ऊपर से यांगशी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और हान शेन फैमिली का होने वाला हेयर था, इसीलिए हान के फादर यांगशी को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि हान बस 19 ईयर्स का है और उसे यांगशी से प्यार नहीं है बल्कि बस अट्रैक्शन है। यांगशी दिल पर पत्थर रखकर बोलती है कि वे हान की लाइफ से चली जाएगी, लेकिन हान के फादर को पता था कि अचानक से वह चली जाएगी तो इस चीज़ को हान हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे अपनी लवर बनने का नाटक करने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हान को पता चलेगा कि यांगशी का अफेयर उसके फादर के साथ चल रहा है तो वह खुद ही दूर चला जाएगा। लेकिन यांगशी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। हान के फादर कहने लगते हैं कि उन्हें पता है कि उसका छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसीलिए कहते हैं कि उसके नाटक करने के बदले वे उसके भाई के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं और यांगशी अपने भाई के लिए उनके कंडीशन को मान जाती है। हान उसे मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बना के रख दिया है, और कहता है कि आज वह उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा देगा जो उसके डैड ने उसको दिया था। यांगशी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसी अकाउंट से वे अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए पे किया करती थी। अब यांगशी ने कंपनी से रिजाइन दे दिया था और इस बारे में उसके दोस्त को पता चल जाता है जो हान के कंपनी में ही काम करता था और इसका नाम लियान होता है। यांगशी बताती है कि अब मिस्टर शेन इस दुनिया में नहीं रहे तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है इस कंपनी में काम करने का। एक्चुअली में लियान और यांगशी का अच्छा रिलेशन था। अब अचानक से यांगशी का पैर मुड़ जाता है और लियान उसको संभालने के लिए उसके पास जाता है और जब ही हान आके यांगशी से बोलता है कि वह उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसको यहीं पे काम करना होगा और उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है, इसलिए लियान उससे कहता है कि वह ऐसे कंपनी में अपने सबऑर्डिनेट्स को बुली नहीं कर सकते हैं। लेकिन हान कहता है कि मेरी स्टेप मॉम है और मैं अपनी मॉम से कुछ बात करने के लिए अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ऑफिस में उसे लाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यांगशी उसको ऐसे करने से मना करती है, लेकिन हान कहने लगता है कि तुम शरीफ क्यों बन रही हो, ऐसा तो है ही नहीं कि ऑफिस में तुमने मेरे डैड के साथ ये सब ना किया हो।
यांगशी उसे तमीज़ में बात करने को बोलती है, लेकिन हान कहने लगता है कि मेरे डैड के गुजरे कुछ वक्त भी नहीं हुए और तुम कंपनी में किसी और आदमी को सेड्यूस कर रही हो, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है। यांगशी बोलती है कि अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो करो, लेकिन मेरे बारे में ये सब मत बोलो। लेकिन हान कहता है कि अगर तुम उस आदमी के साथ वो सब कर सकती हो तो मेरे साथ क्या बहुत ही अजीब लग रहा है। हान कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है और अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम पैसों के बिना कहाँ जा रही हो। यांगशी अकाउंट को अनफ्रीज करने को बोलती है, लेकिन हान कहने लगता है कि तुमने अपनी बॉडी को सेल किया जब भी तो मेरे डैड ने तुमको पैसे दिए थे। ये बात नियान, जो उसकी बचपन की फ्रेंड होती है, उसके लिए लंच लेकर आती है और जब भी हान देखता है कि यांगशी जल्दबाजी में कहीं जा रही है, इसीलिए उसका पीछा करता है। और हान को समझ में नहीं आ रहा था कि यांगशी ने और कितने सीक्रेट्स को छुपा रखे हैं। अब यांगशी देख लेती है कि हान उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए कार तेजी से भगाने लगती है और इसी बीच कोई उसका एक्सीडेंट कर देता है और बहुत ही मुश्किल से हान उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लाता है। अब यांगशी होश में आती है तो अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है और नर्स उसको ऐसे कंडीशन में जाने से मना करती है, लेकिन वह सुन नहीं रही थी। और जब ही हान आकर उसको बेड पर सुलाता है और उसको चुपचाप लेटने को बोलता है, क्योंकि उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं थी। यांगशी पूछती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे और हान कहने लगता है कि अभी क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ट्रैक करना या तुम्हें बचाना। अब हान को डाउट होता है कि यांगशी को कोई मारना चाहता था, इसलिए इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। लेकिन जब भी वहाँ पे उसकी आंट के हस्बैंड आते हैं और उसको पता चलता है कि यांगशी के एक्सीडेंट के पीछे उसकी आंट का ही हाथ था और उसके आंट के हस्बैंड उसका हेल्प इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनको गैम्बलिंग का बहुत ही शौक था और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए थे और पैसों के रिगार्डिंग यान ही उनकी हेल्प करता था। दूसरी साइड नियान को पता चल गया था कि हान उसे इग्नोर करके यांगशी के पास आया था, इसीलिए हॉस्पिटल में आके उसको परेशान करने लगती है और यांगशी को हान से दूर रहने को बोलती है। अब यांगशी को डॉक्टर से पता चलता है कि उसके भाई की कंडीशन अब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, इसीलिए उसका जल्द से जल्द लीवर ट्रांसप्लांट करवाना होगा। इसीलिए डॉक्टर सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम करने को बोलता है। यांगशी अपने भाई की कंडीशन को देखकर बहुत ही दुखी थी और जब भी वहाँ पे लियान आता है और उसे कंफर्ट करता है और यांगशी बताती है कि हान ने उसके अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है और इस बात पे लियान को हान पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। यांगशी अपनी पेंटिंग्स को बेचने की बात करती है, लेकिन लियान बताता है कि अभी पेंटिंग्स की मार्केट डाउन है, इसीलिए बोलता है कि हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अब यांगशी के पास हान के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसके पास आकर वह उसको किस करने के लिए बोल रहा होता है और यांगशी ये सुनकर हैरान थी। इसलिए हान कहने लगता है कि क्या हुआ, तुमसे नहीं हो। अब यांगशी बोलती है कि जैसा तुमने कहा मैंने कर दिया है, इसीलिए उसको अपने कमिटमेंट को पूरा करने को बोलकर चली जाती है। हान तो हैरान था कि वह पैसों के लिए उसको किस करने के लिए भी तैयार थी। नेक्स्ट डे यांगशी उसके रूम में आती है तो देखती है कि हान अभी बात लेकर आया हुआ है, इसीलिए अपने आंखों को बंद करके वहां से जाने लगती है, लेकिन हान उसको रोक लेता है और पूछता है कि वह उसके पास किस लिए आई है। यांगशी बोलती है कि पहले तुम अपने कपड़ों को पहन लो फिर बात करते हैं, लेकिन हान उसके क्लोज जाता है और पूछने लगता है कि वह क्या बात करना चाहती है। यांगशी कहती है कि कल तुमने कहा था कि तुम मेरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दोगे और उसके लिए मैंने तुम्हारे उस बेकार से डिमांड को भी पूरा किया था। हान कहता है कि कल बस मैं तुम्हारी सिंसियरिटी चेक कर रहा था और आज उसको अपना टॉवल बांधने को बोलता है। यांगशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो, लेकिन हान कहता है कि या तो तुम मुझे बेशर्म कह लो या अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के बारे में सोचो। इसलिए यांगशी ना चाह के भी उसके टॉवल को बांधने लगती है और जब यांगशी उसको टच करती है तो हान को कुछ कुछ होने लगता है। हान नोटिस करता है कि वह उसको देख नहीं रही है, इसलिए वह बोलता है कि तुम मुझे देख क्यों नहीं रही हो, मेरी बॉडी इतनी भी खराब नहीं है। यांगशी उसको तमीज में रहने को बोलती है, लेकिन हान उसे अपने क्लोज खींचकर बोलता है कि तुम मेरे डैड के साथ भी तो ये सब करती होगी। यांगशी उसे ऐसे अपने डैड का इंसल्ट करने से मना करती है और हान बोलता है कि तुम मेरे डैड को प्रोटेक्ट कर रही हो, क्या बात है। यांगशी बोलती है कि मैं अभी ये सब कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ और जैसा तुमने कहा था वो सब मैंने किया है, इसलिए अपने प्रॉमिस को पूरा करना। हान कहने लगता है कि अभी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ और अब मेरा माइंड चेंज हो गया है। यांगशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको बेशर्म बोलकर चली जाती है। बाद में हान उसको ऑफिस जाने को बोलता है, लेकिन यांगशी ने डिसाइड कर लिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी। अब हान अपनी आंट के पास जाता है और उन्हें वार्न करता है और कहता है कि आगे से वह यांगशी को टच करने की कोशिश कर को भी छोड़कर जा रही है, इसलिए गुस्सा करने लगता है। लेकिन यांगशी कहती है कि मेरी मर्जी है और मैं जब चाहे कंपनी को छोड़ सकती हूँ। हान बोलता है कि अब तुम्हारा अकाउंट अनफ्रीज हो गया है तो तुमने अपने रियल फेस को दिखा दिया और उसे यांगशी पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन लियान उसको रोकता है और बोलता है कि वह यांगशी को जाने दे क्योंकि ऑलरेडी कंपनी में उसे और यांगशी को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं। लेकिन हान बोलता है कि तुम होते कौन हो हमारे बीच में इंटरफेयर करने वाले,
और कहता है कि यांशी को घर छोड़ने के लिए आता है। और जब हान उन दोनों को साथ में देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह यांशी को अपने साथ लेकर चला जाता है। हान यांशी से पूछने लगता है कि वह क्या कर रही है। यांशी बोलती है कि वह बस शेन हाउस में रहने के लिए आई है, लेकिन उसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हान पूछता है कि तुम यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहने आई हो या मेरी स्टेप मॉम। यांशी बोलती है कि तुम अगर नहीं चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हान कहता है कि फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यांशी कहती है कि ये सवाल मेरा बीएफ मुझसे पूछ रहा है या मेरा स्टेपसन। हान को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। नेक्स्ट डे नियान फिर था, इसलिए नियान उसको घर लेकर आती है और यांशी उन दोनों की आवाज सुन लेती है। अब नियान हान के नशे का फायदा उठाने की कोशिश करती है और इधर यांशी अपने रूम में बेचैन थी कि नियान और हान रूम में अकेले हैं, इसीलिए उसे कंट्रोल नहीं होता है और वह हान के रूम में जाती है और नियान को यहाँ से जाने को बोलती है। नियान कहती है कि मैं हान का ध्यान रख लूंगी और कहने लगती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। यांशी बोलती है कि मैं हान की गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन मैं उसकी स्टेप मदर हूँ और मैं इतनी रात में हान को किसी और लड़की के साथ नहीं छोड़ सकती हूँ और यह फैमिली का मैटर है, इसलिए उसको यहाँ से जाने को बोलती है। नियान तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन यांशी के धमकी देने पर वहां से चली जाती है। अब यांशी हान को सोने को बोलती है, लेकिन हान उसको बेड के अगेंस्ट पुश कर देता है और कहने लगता है कि मुझको पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है और तुम मुझसे प्यार करती हो। यांशी कहती है कि इस वक्त तुम बहुत ही ड्रंक हो और उसके लिए हनी वाटर लेने के लिए चली जाती है। अब हान को याद आता है कि 5 साल पहले जब वह स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा था तो यांशी ने उसको पेंडेंट दिया था। अब यांशी उसको हनी वाटर पीने को बोलती है और हान धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगता है और उसको किस करने वाला था, लेकिन यांशी खुद को दूर कर लेती है और कहती है कि इस वक्त तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो और वहां से चली जाती है। अब यांशी को याद आता है कि जब हान के फादर का अंतिम समय चल रहा था तो उन्होंने यांशी से कहा था कि वे उसे अपना 10% शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं और वे शैन ग्रुप को सही से हैंडल करने को बोलते हैं और वे चाहते थे कि हान की शादी लू फैमिली में हो ताकि उसके चेयरमैनशिप पर कोई असर न पड़े। और अब वे हान से सब कुछ बता नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं बचा हुआ था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यांशी हान को उठाने के लिए जाती है और यांशी पूछती है कि क्या तुमको याद है कि तुमने रात में क्या कहा था। हान हिचकिचाते हुए बोलता है कि उसने जो भी रात में किया उसके लिए वो शर्मिंदा है। यांशी रेडी होकर उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलती है। अब हान आता है तो देखता है कि लियान और यांशी एक दूसरे से हंस के बात कर रहे हैं और उसको बहुत ही जलन होती है, इसलिए यांशी से बोलने लगता है कि मुझे याद है कि हम दोनों एक साथ मिलकर पेंटिंग किया करते थे। अब हान को समझ में नहीं आ रहा था कि यांशी उसकी इतनी ज्यादा केयर करती है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह झूठ क्यों बोले जा रही है। अब लियान को बहुत ही गुस्सा आता है, वहां से जाने लगता है, लेकिन यांशी उसको थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी जॉब ढूंढने में हेल्प की। बाद में हान नियान के साथ होता है और नियान उसे यांशी के अगेंस्ट भड़का रही होती है, लेकिन हान को समझ में नहीं आ रहा था कि यांशी अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। नियान बोलने लगती है कि आप मत भूलो कि आपका पर्पस यांशी को पेन देना है। अब हान घर आता है तो यांशी पूछती है कि उसके कार्ड्स में पैसे क्यों नहीं है। हान बोलता है कि वह अकाउंट मेरे डैड से बिलोंग करता था, इसलिए मैंने पैसे ट्रांसफर करना स्टॉप करवा दिया है। यांशी बोलने लगती है कि वह पैसे उसे मिस्टर शैन ने दिया था और हान को लगता है कि यांशी हमेशा पैसों के बारे में ही सोचती है। हान कहता है कि वह उसको पैसे देने के लिए तैयार है और वह उससे पैसे ले सकती है। यांशी कहती है कि वह ऐसे कैसे कर सकता है, मिस्टर शैन ने उसे प्रॉमिस किया था और कहने लगती है कि शायद तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि अभी मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। अब हान तो यांशी को बस ह्यूमिलेट करना चाहता था, इसलिए वह झूठ बोल देता है कि वह उसको पैसे ट्रांसफर कर देगा। यांशी ने हान के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया हुआ होता है और हान को बहुत ही पसंद आता है। यांशी बोलती है कि तुमने कल कहा था कि तुम मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दोगे और कहती है कि अभी मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत है। हान को लगता है कि बस उसको पैसे चाहिए, इसीलिए उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही है और वह बोलता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पैसों की जरूरत ना हो। यांशी बोलती है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो, लेकिन हान को इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वह हमेशा पैसों के बारे में ही सोचती है। अब नियान और हान यांशी के अगेंस्ट कुछ प्लान बना रहे होते हैं ताकि उसको ह्यूमिलेट कर सके। हान तो हिचकिचा रहा होता है, लेकिन नियान उसको भड़काने लगती है। अब हान यांशी को रेड ड्रेस गिफ्ट करता है और उसे एक प्लेस पर आने को बोलता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यांशी कहती है कि तुम यहाँ भी बात कर सकते हो, लेकिन हान कहता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और वह ऐसे नहीं बता सकता है और बोलता है कि जैसे तुमने 5 साल पहले किया था वैसा मत करना, क्योंकि हान को लगता था कि वह 5 साल पहले उसके बुलाने पर नहीं आई थी, लेकिन सच बात तो ये थी कि उसके फादर उससे पहले आ गए थे और उसको वहां से लेकर चले गए थे। और हान उस दिन बहुत ही टाइम से यांशी का वेट कर रहा होता है और यांशी भी उसको वेट करते हुए देख रही थी। नेक्स्ट डे यांशी हान के बुलाने पर उस प्लेस पर जाती है और जब भी उसके पास डॉक्टर की कॉल आती है कि उन्हें उसके ब्रदर के लिए डोनर मिल गया है और यांशी बहुत ही खुश थी और खुश होकर अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और नियान ने उसी की तरह रेड ड्रेस पहना हुआ है और देखती है कि आज हान और नियान का एंगेजमेंट पार्टी है। ये सब देख के यांशी बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे ये सब कुछ दिखाना चाहते थे।
हान बोलता है कि आज इतना इंपॉर्टेंट ओकेशन है और मैं अपनी स्टेप मॉम को कैसे नहीं बुलाता। अब यांशी समझ जाती है कि उसने अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के बारे में झूठ बोला था और आज उसका मजाक बनाने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ है। हान गुस्सा करने लगता है कि 5 साल पहले तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यांशी कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे हेट करते हुए आ रहे थे और जब भी तुम मुझे यहाँ पे ह्यूमिलेट करने के लिए बुलाए हो। हान कहता है कि तुमने सही कहा, मैं तुम्हें बहुत ही हेट करता हूँ क्योंकि 5 साल पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और पैसों के लिए मेरे फादर के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। मतलब तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकती हो। और नियान भी उस पर गुस्सा करने लगती है और सबके सामने ह्यूमिलेट करने लगती है। और जब भी वहाँ पे लियान आता है और उन लोगों पे गुस्सा करने लगता है कि वे यांशी के साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। हान को बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने यांशी के साथ ऐसा किया। बाद में नियान उसे आके भड़काने लगती है कि यांशी बस इमोशनल कार्ड खेल रही है, इसीलिए उन्हें उसके लिए सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हान यांशी के साथ ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था और बोलता है कि मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यांशी से बहुत ही प्यार करता हूँ। और उसके पास आता है और देखता है कि यांशी घर छोड़ के जा रही है। हान उसको जाने से मना करता है लेकिन यांशी कहती है कि अब तो मुझे मेरा पनिशमेंट भी मिल गया और तुमने अपना रिवेंज भी ले लिया तो अभी भी कुछ। हान बहुत ही उदास हो जाता है, इसलिए क्लब में जाके बहुत ही ड्रिंक करने लगता है और नियान उसके साथ ही थी। जल्दी उसकी फ्रेंड आती है और कहने लगती है कि तुम्हारा बचपन का दोस्त तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। नियान उसे शादी करने की बात करती है लेकिन हान मना कर देता है और दोनों जानबूझकर उसे बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कराती हैं। इधर यांशी हॉस्पिटल में अपने भाई के पास बैठी हुई थी और लियान कहने लगता है कि हान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन यांशी कहती है कि मेरी ही गलती थी क्योंकि मैंने ही 5 साल पहले हान के साथ बुरा किया था। लियान बोलने लगता है कि हान ने इतना कुछ कर दिया लेकिन फिर भी तुम उसका साइड ले रही हो और उसे अपने घर चलने को बोलता है। दूसरी साइड हान के नशे का फायदा उठाकर नियान की फ्रेंड उसके साथ फोटो क्लिक करवा रही होती है लेकिन जब ही हान जग जाता है। नियान कहने लगती है कि आप मेरी फ्रेंड के साथ सो चुके हैं लेकिन मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आदमियों के लिए सब कुछ नॉर्मल है और मैं अभी भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हान समझ जाता है कि दोनों ने उसको जानबूझकर फंसाया है, इसलिए कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ और दोनों को यहाँ से जाने को बोलता है। बाद में हान को पता चलता है कि यांशी ने अपने बैंक कार्ड को रिटर्न कर दिया है और अब यांशी अपनी पेंटिंग्स का काम शुरू करने वाली थी और एक पेंटिंग को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। इसलिए लियान पूछता है कि क्या ये पेंटिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यांशी को याद आता है कि उस पेंटिंग को यांशी और हान ने मिलकर बनाया था और लियान से बताती है कि ये पेंटिंग उसके लिए बहुत ही खास है, इसीलिए उसको अपने रूम में लगाती है। अब हान यांशी के आर्ट गैलरी में आता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमको ह्यूमिलेट करके मुझे इतना बुरा लगेगा। लेकिन अब यांशी को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हान उसे उसका बैंक कार्ड देता है और बताता है कि इसका पासवर्ड उसका बर्थडे है, लेकिन यांशी उसके पैसों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और उसे यहाँ से जाने को बोलती है। हान उस पेंटिंग के बारे में पूछता है जो दोनों ने साथ में मिलकर बनाया था और यांशी झूठ बोल देती है कि वह सोल्ड आउट हो चुका है। हान को बहुत ही बुरा लगता है और कहता है कि तुम हमारी पास की चीजों को थोड़ी सी भी केयर नहीं करती हो। यांशी कहती है कि केयर की बात तुम कर रहे हो जो अपनी फियांसे के साथ गैंगअप होकर मुझे ह्यूमिलेट कर रहे थे। हान उसको रोकता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया और मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन यांशी बोलती है कि हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। लेकिन हान उस पेंडेंट को निकाल कर दिखाता है और बोलता है कि तुम इसके बारे में क्या बोलना चाहती हो। और ये वही पेंडेंट था जब हान अब्रॉड जा रहा था तो यांशी ने उसको दिया था। बाद में डॉक्टर यांशी को जल्दी से पैसों का इंतजाम करने को बोलता है क्योंकि वे सर्जरी को डिले नहीं कर सकते थे और हान भी उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल आता है और उसे डॉक्टर से पता चलता है कि 6 साल पहले यांशी के भाई का लीवर डैमेज हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने सर्जरी के लिए यांशी को जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करने के लिए बोला है। अब डॉक्टर यांशी को कॉल करके बताता है कि मिस्टर शेन ने उसके भाई के सर्जरी के लिए पेमेंट कर दिया है। अब हान यांशी के पास आता है और पूछता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें अपने भाई की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे। यांशी उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि वह उसके पैसे को वापस लौटा देगी। हान उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं बहुत ही गलत था। यांशी उसे ऐसे करने से मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ और तुम्हारी ऑलरेडी नियान से एंगेजमेंट हो गई है। हान कहता है कि मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और मुझे अब बस तुम्हारी फिक्र है और उससे एक और चांस मांगता है। लेकिन यांशी उसको यहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन हान उससे बस एक लास्ट चांस मांगने में लगा हुआ था। नियान जब उन दोनों को साथ में देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब हान यांशी से मिलने के लिए आता है लेकिन यांशी उसको यहाँ से जाने को बोलती है। लियान कहने लगता है कि यांशी को पहले हट करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम यहाँ भी आ गए, लेकिन हान उसके साथ ऐसे मिसबिहेव करने से मना करता है। लेकिन लियान कहता है कि ये तुम्हारी कंपनी नहीं है और तुम यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं हो और उसे यहाँ से जाने को बोलता है।
और यांगशी भी गेट को बंद कर देती है। अब नियान फिर से हान को शादी करने के लिए बोल रही थी, लेकिन हान कहता है कि बस मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मानता हूँ। नियान को पता था कि वे यांगशी की वजह से ऐसा कर रहा है, इसलिए वे बोलती है कि आप मत भूलो कि वे आपकी स्टेप मदर है, लेकिन हान उसको यहाँ से जाने को बोलता है। अब यांगशी के भाई का सर्जरी होने वाला था और यांगशी बहुत ही टेंशन में थी। लियान उसको मिल्क पीने के लिए देता है, लेकिन जब ही हान आकर उसको रोक देता है क्योंकि यांगशी को मिल्क से एलर्जी थी। लियान उसको ऐसे इंटरफेयर करने से मना करता है, लेकिन हान बोलता है कि मैं यांगशी के भाई का बेनिफैक्टर हूँ। अब यांगशी के भाई का सर्जरी सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन अभी भी यांगशी को अपने भाई के लिए टेंशन थी। हान उसके पास आता है और कहता है कि वह उसका हमेशा ख्याल रखेगा, इसलिए उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में नियान आके यांगशी पे गुस्सा करने लगती है और उसे हान से दूर रहने को बोलती है और यांगशी के कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, इसलिए यांगशी उसको थप्पड़ मारती है और उसको यहाँ से जाने को बोलती है। जल्दी वहाँ पे हान आता है और नियान उससे यांगशी का कंप्लेंट करने लगती है कि यांगशी ने मुझको हिट किया। हान उसको यहाँ से जाने को बोलता है और खुद यांगशी के पास आता है। यांगशी कहती है कि नियान अपने प्लेस पर सही है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए गुड मैच हो, इसलिए तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन हान बोलता है कि मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन यांगशी कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हान कहता है कि बस थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हान की आंट को गुस्सा आता है कि अगर हान और यांगशी एक हो गए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यांगशी के पास 10% शेयर्स थे और वे 10% शेयर कंपनी के इंपॉर्टेंट शेयर्स थे। अब हान यांगशी के पास आता है और उसे वापस घर चलने को बोलता है, लेकिन यांगशी मना कर देती है। हान कहता है कि अब तो हमारे बीच में सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन यांगशी कहती है कि तुम मत बोलो कि मैं तुम्हारी डैड की वाइफ हूँ, लेकिन हान कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यांगशी उसके घर जाने से मना कर देती है, इसलिए हान कहता है कि फिर मैं तुम्हारे पास आके रहना चाहता हूँ। यांगशी ऐसा करने से मना करती है, लेकिन हान बोलने लगता है कि वह 1 मंथ उसके पास रहना चाहता है। यांगशी कहती है कि जल्दी 10% शेयर्स का प्राइस रेस होने वाला है, इसलिए वह उसको वापस कर देगी। लेकिन हान कहता है कि मैं यहाँ पर शेयर्स के लिए नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कुछ पल साथ रहें, और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। यांगशी अपने भाई से कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अब वे ठीक है, इसलिए हम 1 महीने बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने वाले हैं। अब दोबारा से नियान यांगशी के पास आती है, उसे हान से दूर रहने को बोलती है और कहती है कि तुम्हें भी पता है कि अगर हान तुम्हारे पास रहेगा तो सारा इफेक्ट हान की कंपनी में पड़ने वाला है, और अगर हान मेरे पास रहेगा तो शेन और लू फैमिली दोनों को ही फायदा होने वाला है, इसलिए हान के अच्छे फ्यूचर के लिए तुम उससे दूर चली जाओ। और बताती है कि वह शेन फैमिली में मूव होने वाली है। अब हान घर आता है तो देखता है कि नियान उसके घर आ गई है और कहती है कि हमारी शादी होने वाली है, इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए। लेकिन हान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है और वह उसके फादर से बात कर लेगा, लेकिन नियान जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हान यांगशी को मैसेज करके बुलाता है। यांगशी देखती है कि नियान रिवीलिंग ड्रेस पहनकर उसके बेडरूम में लेटी हुई है, इसलिए उसको यहाँ से जाने को बोलती है। लेकिन नियान जाने के लिए तैयार नहीं थी। हान यांगशी को ऐसे नियान से बात करने से मना करता है। यांगशी कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ पे बुलाया था और अब तुम ये सब कुछ बोल रहे हो। हान कहता है कि वह नियान के फादर की वजह से उसको यहाँ से जाने को नहीं बोल सकता है। यांगशी कहने लगती है कि तुमने नियान के फादर से मैरिज एग्रीमेंट की रिगार्डिंग क्या बात की है। हान बोलता है कि क्या तुमको जलन हो रही है, लेकिन यांगशी कहती है कि मुझे जलन क्यों होगी, और हान उसे कल शेन फैमिली में मूव होने को बोलता है। बाद में नियान अपनी फ्रेंड से बताती है कि हान ने उसे अपने बेडरूम से निकाल दिया था, इसलिए उसकी फ्रेंड उसे कुछ आइडिया देती है। अब नियान और उसकी फ्रेंड यांगशी को एक क्लब हाउस में बुलाती हैं और नियान कहती है कि मैं हान के लिए तुम्हारे साथ फेयर कॉम्पिटिशन करना चाहती हूँ, और अपनी बातों में लगाकर उसको स्पाइक ड्रिंक पिला देती हैं। अब यांगशी को बहुत ही नशा होने लगता है और दोनों उसे किसी आदमी के साथ फ्रेम करने की कोशिश करती हैं। इधर हान यांगशी को ढूंढने में लगा हुआ था और वे आदमी यांगशी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन हान सही वक्त पे पहुंचकर यांगशी को उस आदमी से बचा लेता है। अब हान उसको घर लेकर आता है और वे इतनी ज्यादा नशे में थी कि उसको किस करने लगती है। हान कहता है कि तुम अभी बहुत ही ड्रंक हो, इसलिए उसके लिए हनी वाटर लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन यांगशी उसको जाने से मना करती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, इसलिए हान उसको किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, और उसको रियलाइज होता है कि यांगशी का फर्स्ट टाइम है, और वह समझ जाता है कि यांगशी और उसके फादर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यांगशी की नींद खुलती है तो वह देखती है कि वह नेकेड बिस्तर पे पड़ी हुई है और अपने साइड में हान को देख के हैरान थी, और वह समझ जाती है कि वह नशे में हान के साथ इंटीमेट हो गई है, इसलिए छुपके से वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब ये हान जग जाता है और कहने लगता है कि मेरे साथ सोकर अब तुम भागने की कोशिश कर रही हो, तुम बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो। यांगशी कहती है कि सही में रात में हमारे बीच में कुछ हुआ था, और हान बोलता है कि हाँ, हमारे बीच में सब कुछ हो गया है, और वह उसके वर्जिनिटी के बारे में पूछने वाला था, लेकिन यांगशी कहती है कि ऐसी चीज एडल्ट्स के बीच में नॉर्मल है,
लेकिन हान कहने लगता है कि एडल्ट्स की बात को छोड़ो, तुम्हारे और मेरे डैड के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, और पूछने लगता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। अब यांगशी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले, और जब भी वहाँ पे नियान आती है उन दोनों को साथ में देख लेती है और कहने लगती है कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है और तुम यांगशी के साथ इंटीमेट कैसे हो गए। यांगशी कहती है कि लास्ट नाइट तुमने ही मुझे उस स्पाइक ट्रेन को पिलाया था, और नियान गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है और अपने फादर को कॉल करके कंप्लेंट करती है कि हान उसको बुली कर रहा है। अब नियान के फादर और हान के फैमिली वाले शेन हाउस आते हैं और हान की आंट यांगशी पे गुस्सा करने लगती हैं, लेकिन हान उनको रोकता है और यांगशी के साथ मिसबिहेव करने के लिए उन पे गुस्सा करने लगता है। लेकिन नियान के फादर बोलने लगते हैं कि उसका और नियान का एंगेजमेंट हो गया है और वह ऐसे कैसे कर सकता है। हान बोलता है कि एंगेजमेंट बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए उनसे माफी मांगता है। लेकिन नियान के फादर बोलने लगते हैं कि उसने दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर के सामने नियान से शादी करने के लिए हामी भरी थी, लेकिन हान नियान से शादी करने से मना कर देता है, बेशक अब कंपनी में चाहे कोई भी इफेक्ट पड़े। यांगशी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वह नियान के फादर से कहती है कि आप अपनी डॉटर को संभाल के रखो, और हान की आंट को धमकी देने लगती है कि आगे से मुझे टच करने की हिम्मत मत करना। अब हान आज के लिए यांगशी से माफ़ी मांगता है, लेकिन यांगशी कहती है कि रात में जो भी उनके बीच में हुआ था वह बस एक्सीडेंट था और उसे नियान पे फोकस करना चाहिए क्योंकि उसका एंगेजमेंट हो गया है। अब हान नियान को आगे से यांगशी को हर्ट करने से मना करता है और नियान के फादर नियान पे गुस्सा करने लगते हैं कि उसने आज सब कुछ खराब कर दिया, अब उनकी कंपनी का क्या होगा। लेकिन नियान बोलने लगती है कि वे हान से प्यार नहीं करती है और इस बात पर उसके फादर उसको थप्पड़ मारते हैं। और जब भी भाग के नियान की फ्रेंड उसके पास आती है और उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। अब हान के कंपनी में सारे शेयर होल्डर्स उसके इस एक्शन को लेकर बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि इससे कंपनी के शेयर्स डाउन हो सकते थे। अब यांगशी अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में थी और जब भी वहाँ पे हान आता है और उसे देख के उसका भाई बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और यांगशी से बताता है कि जब यहाँ पे आप नहीं रहती थी तो ब्रदर हान मुझसे मिलने के लिए आया करते थे। यांगशी उसे अपनी कंपनी और मैनेजमेंट पे फोकस करने को बोलती है, लेकिन इस वक्त हान के लिए बस यांगशी और उसके भाई इंपॉर्टेंट थे। अब यांगशी शेन हाउस से जा रही होती है और जब भी नियान आके बोलने लगती है कि तुम ऐसा मत सोचना कि हान बस तुमसे ही प्यार करता है और तुम्हारे साथ ही इंटीमेट हुआ है, और उसे हान और अपनी फ्रेंड के साथ वाली फोटो दिखा देती है। और ये देखकर यांगशी को बहुत ही बुरा लगता है और नियान से कहती है कि अब से मैं तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करने वाली हूँ। अभी भी हान यांगशी के पीछे पड़ा हुआ था और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उस रात तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और मेरे डैड और तुम्हारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं था, तो अब तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है। यांगशी कहती है कि तुम अच्छा झूठ बोल लेते हो और नियान के फ्रेंड और उसके क्लोजनेस के बारे में पूछती है। हान बोलता है कि उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस दिन वे बहुत ही ड्रंक था और उसे बस नियान और उसके फ्रेंड ने फ्रेम किया था। लेकिन यांगशी कहती है कि मैंने तुम्हारी फोटोज देखी थी, तुम और नियान के फ्रेंड एक दूसरे के साथ बिस्तर में थे। लेकिन हान कहता है कि वह सब कुछ झूठ था क्योंकि तुम्हारे साथ भी मेरा फर्स्ट टाइम था। लेकिन यांगशी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हान कहने लगता है कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता हूँ। लेकिन यांगशी वहाँ से चली जाती है। पर रात में जब हान सो रहा होता है तो उसको छुपके से ब्लैंकेट उठाने के लिए आती है और हान नींद में बोले जा रहा होता है कि यांगशी मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। यांगशी भी हान से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि वह शेन ग्रुप को आगे ले जाने में हान की हेल्प करेगी। अब यांगशी उस शेयर्स को हान के नाम पे ट्रांसफर करना चाहती थी और इस बारे में लॉयर से बात करती है। अब हान की आंट को गुस्सा आता है कि यांगशी अगर हान के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर देगी तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब यांगशी हान के पास आती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी कंपनी की इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर हूँ, और हान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यांगशी कहती है कि 5 दिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुमसे बहुत ही प्यार करना चाहती हूँ। दूसरी साइड कोई आदमी लियान को हान की कंपनी के अगेंस्ट जाने के लिए बहुत सारे पैसों का ऑफर देता है। इधर यांगशी हान के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और हान उसके साथ बहुत ही हैप्पी था और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ, और यांगशी उसको बहुत ही प्यार से किस करती है। दूसरी साइड में आदमी लियान को 5 दिन के अंदर काम को पूरा करने को बोलता है। लियान बहुत ही सोचने के बाद उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। अब नियान हान से प्यार तो नहीं करती थी क्योंकि नियान अपनी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन वह फिर भी हान को पाना चाहती थी क्योंकि वह हान पे अपना हक समझती थी। लेकिन उसको लगता था कि हान उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि अभी हान को लू फैमिली की जरूरत है और लू फैमिली को शेन फैमिली की, इसलिए वह पक्का उससे शादी करेगा। रात में हान और यांगशी अलग अलग रूम में सो रहे होते हैं, लेकिन वे दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और उन दोनों से कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। हान पूछता है कि उसने 5 साल पहले उससे झूठ क्यों बोला, और यांगशी बता देती है कि उसे अपने भाई को बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी और माफी मांगती है कि मैं बहुत
बहुत ही सेल्फिश थी, लेकिन हान कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रखा, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है। और उसे बहुत ही प्यार से किस करता है। नेक्स्ट डे भी दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और अचानक से हान नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और यांशी को उसकी बहुत ही फिक्र होने लगती है, लेकिन हान बस नाटक कर रहा होता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और माफ़ी मांगता है कि 5 सालों से वह उसको मिसअंडरस्टूड करते हुए आ रहा था। और लियान उन दोनों की चुपके से फोटो क्लिक कर लेता है। यांशी हान से कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती है और वह बस 5 दिनों के लिए उसके साथ थी। हान कहता है कि क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और अब हमारे बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई है। लेकिन यांशी कहती है कि जो तुम्हारे फैमिली के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसको पूरा करो। लेकिन हान कहता है कि मुझे बस तुम चाहिए और मैं नियान से शादी नहीं करना चाहता हूँ और चाहे तुम्हारे लिए मुझे करियर पे गिव अप करना पड़े, लेकिन फिर भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यांशी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। अब पता चलता है कि लियान को यह सब करने के लिए उसके अंकल ने कहा था और अब वे उस फोटो के बदले नियान से पैसों का डिमांड करते हैं। अब हान को पता चलता है कि नियान ने खुद को मारने की कोशिश की है, इसलिए उसको देखने के लिए हॉस्पिटल आता है। अब नियान कहने लगती है कि आप कुछ दिनों तक घर पे नहीं थे और मुझे बहुत ही अकेला फील हो रहा था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अब सब बोलने लगते हैं कि बाहर रिपोर्टर्स आ गए हैं, अगर उन लोगों को पता चल गया तो कंपनी में बहुत ही इफेक्ट पड़ने वाला है और इससे शेयर्स का प्राइस डाउन भी हो सकता है। बाद में नियान के फादर नियान से कहने लगते हैं कि आगे से तुम सही से एक्टिंग करना, बहुत ज़्यादा फेक लग रहा था और उसकी फ्रेंड को नियान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। अब यांशी बहुत ही उदास थी और लियान के पास जाती है और लियान उसको स्पाइक वाटर पिला देता है। अब दूसरी साइड हान जब हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए वो यांशी को कॉल करता है, लेकिन यांशी कॉल उठा नहीं रही होती है क्योंकि यांशी बहुत ही नशे में थी और लियान उसकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। इधर हान के अंकल और आंट उसको जल्दी से नियान से शादी करने को बोलते हैं, नहीं तो नियान दोबारा से खुद को मारने की कोशिश करेगी। लेकिन हान यांशी के साथ ही शादी करने की जिद पे अड़ा हुआ था। अब हान यांशी को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन वह उठा नहीं रही थी। अब लियान ने यांशी की फोटोज को हान के अंकल के पास सेंड कर दी होती है। अब हान के अंकल एक आदमी को यांशी के पास भेजते हैं और शेयर ट्रांसफर करने को बोलते हैं और यांशी को कोई आइडिया नहीं था कि इस आदमी को किसने भेजा है और वे एग्रीमेंट पे साइन करने से मना कर देती है। इसलिए हान के अंकल यांशी और लियान की फोटोज को अपनी वाइफ को ले जाकर दिखाते हैं और वे बहुत ही हैप्पी थी कि फोटो से वे उन दोनों को अलग कर सकती हैं, नहीं तो अगर वे दोनों एक हो गए तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हान की आंट ये सारी फोटोज को इंटरनेट पे पोस्ट कर देती है और हान के साथ साथ सभी लोग उस फोटोज को देख लेते हैं। अब यांशी को लगा था कि वे आदमी उसको बस डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसको लगता है कि उसने उन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर लिया। अब जब इस बारे में रिपोर्टर्स को पता चलता है तो वे हान से पूछने लगते हैं कि पहले आपका अफेयर आपके स्टेप मॉम के साथ चल रहा था, लेकिन अब आपकी स्टेप मॉम की फोटो किसी और आदमी के साथ वायरल हो रही है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। हान तो बहुत ही हैरान था, लेकिन वह बोलता है कि उसे यांशी पे पूरा भरोसा है। जल्दी वहाँ पे यांशी आती है और सारे रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं और यांशी कहने लगती है कि क्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना बुरी बात है, और रिपोर्टर हान के साथ लिंक करके सवाल पूछने लगते हैं और यांशी कहती है कि उसके और हान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को हान और उसकी कंपनी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हान यांशी से पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और यांशी कहती है कि तुमने सब कुछ देख ही लिया होगा तो सवाल क्यों पूछ रहे हो। हान बोलता है कि मुझे बिलीव है कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया है, लेकिन यांशी कहती है कि यही सच है। हान पूछता है कि क्या वे उस फोटो में लियान है और कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। लेकिन यांशी कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी नहीं थी और हान पूछता है कि फिर तुम मेरे साथ क्या कर रही थी। यांशी कहती है कि तुम किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो सकते हो और फोटो क्लिक करवा सकते हो, तो मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होने पर इतना क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। हान बोलता है कि बस उन लोगों ने उसको फ्रेम किया था और कहता है कि तुम सच बताओ, क्या तुम्हें कोई डरा रहा है। लेकिन यांशी उसको कुछ नहीं बताती है और जानबूझकर बोलती है कि तुमको फोटोज को देखकर पता नहीं चल रहा है कि सच क्या है और हम सब एडल्ट है तो तुम्हें बच्चों की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है। मतलब कैसे भी करके वे खुद को हान की नजरों में गिरा रही थी ताकि हान उसे खुद से दूर कर दे और नियान से शादी कर ले ताकि उसकी कंपनी ट्रैक पे आ जाए। अब ये सब सुन के हान का दिल पूरी तरह से टूट जाता है कि वह उसके साथ टाइम पास कर रही थी, लेकिन ये सब करके यांशी को भी बहुत ही बुरा फील होता है। हान को समझ में नहीं आता कि यांशी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है और उसके अंकल और आंट झूठी सपोर्ट देने में लगे थे और नियान से शादी करने को बोलते हैं। अब यांशी कहती है कि वो उन लोगों के नाम पर शेयर ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, इसलिए आगे से वे इन सब में हान और उसकी कंपनी को इन्वॉल्व करने से मना करती है। अब सब हान और नियान की शादी का डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन हान बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। अब लियान बताता है कि हान और नियान की शादी होने जा रही है और उसे अपने घर लेकर आता है। अब लियान को पता था कि यांशी हान से कितना प्यार करती है, इसलिए उसने हान के लिए उसके साथ इंटीमेशन वाली फोटो क्लिक करवाने के लिए तैयार हो गई थी। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि लियान यांशी को बता देता है कि किसी ने उसे उसके साथ नेकेड पिक्चर क्लिक करवाने के लिए
लिए पैसे दिए हैं, लेकिन वह हान के अंकल का नाम नहीं बताता है। अब यांशी समझ जाती है कि वह पर्सन कंपनी से ही है। अब यांशी उस पर्सन के बारे में पता लगाना चाहते थे जो हान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह जानबूझकर लियान से फोटोज क्लिक करने को बोलती है। बैक टू द प्रेजेंट, अभी भी यांशी को हान की चिंता हो रही थी, इसलिए लियान कहने लगता है कि तुम सही में हान से प्यार करती हो, जो अभी भी तुम उसके बारे में ही सोच रही हो, और मैं इतने टाइम से तुम्हें पसंद करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। यांशी कहती है कि वह उसको अपना दोस्त मानती है, और ये सुनकर लियान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि हान को नुकसान कौन पहुंचाना चाहता है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बस तुम मेरी हो, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन जब भी वहाँ पे हान आके यांशी को लियान से बचाता है और लियान डर के उसको गले लगा लेती है। अब यांशी हान को बता देती है कि वह उन लोगों को रिवील करना चाहती थी, इसलिए उसने लियान के साथ फोटोज क्लिक करवाई थी, और हान को रियलाइज होता है कि वह सब कुछ उसी के लिए कर रही थी। अब यहाँ पे यांशी उसको बता देती है कि उसने उसके डैड से प्रॉमिस किया था कि वह उसके चेयरमैनशिप को सिक्योर करवाने में हेल्प करेगी, और उसको पता चलता है कि उस दिन रिपोर्टर के सामने भी वह उसी को बचाने के लिए आई थी ताकि उसका चेयरमैन का पोजीशन खतरे में ना आ जाए। हान कहता है कि अब से मैं खुद ही इन चीज़ों को हैंडल करूंगा। बाद में हान अपनी आंट को कन्फ्रंट करता है और वे माफ़ी मांगने लगती हैं, लेकिन हान उनको धमकी देने लगता है और यांशी से दूर रहने को बोलता है। हान को बहुत ही रोना आता है कि उसके अपने ही उसे धोखा दे रहे थे और उसकी वजह से यांशी को इतना सहना पड़ा। अब हान नियान से आके माफ़ी मांगता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता है, और नियान को तो पहले से ही पता था कि वह उससे शादी नहीं करने वाला है, इसलिए वह गुस्से में उन दोनों को जाने को बोलती है और उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनली उसके फादर के सामने उसकी फ्रेंड उसको सपोर्ट करती है। हान यांशी से माफ़ी मांगता है कि सारी उसी की गलती थी, लेकिन यांशी कहती है कि गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हारे डैड के प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए तुम्हें इतने बार हर्ट किया। हान कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब फाइनली नियान और उसकी फ्रेंड एक हो गए थे, और जब भी वहाँ पे हान के अंकल आते हैं उन दोनों के साथ हाथ मिलाने को बोलते हैं। बाद में जब रिपोर्टर्स यांशी और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं तो हान बताता है कि यांशी उसकी गर्लफ्रेंड है और दुनिया वाले चाहे कुछ भी बोले उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और बताता है कि यांशी बस मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि इस कंपनी की शेयर होल्डर भी है, और वे दोनों जल्दी शादी करने के लिए जा रहे हैं। बाद में हान उसी प्लेस पर यांशी को लेकर आता है जहां वह 6 साल पहले उसका इंतजार कर रहा था, और यांशी उसको बताती है कि वह उससे मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन उससे पहले उसके डैड आकर उसको लेकर चले गए। और हान के डैड को कॉल करके नियान ने बताया था कि हान अपनी टीचर को पसंद करता है और आज वह उनसे मिलने जाने वाला है। हान कहता है कि धीरे धीरे उसको रियलाइज हुआ कि उसके फादर उसकी भलाई ही चाहते थे। यांशी कहती है कि तुम्हारे डैड ने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं क्योंकि हमारे स्टेटस में बहुत ही फर्क है। हान उसको किस करता है और कहता है कि तुम्हें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी और तुम बस मेरे लिए बनी हो, और अब तुम मेरी फियांसी ही नहीं हो बल्कि तुम मेरी सेक्रेटरी भी हो। और ये सुनकर यांशी हैरान थी। अब यांशी हान के सेक्रेटरी के पोस्ट पर कंपनी आती है और हान का ऑफिस में भी उसके साथ रोमांस शुरू हो जाता है और कहता है कि मैं जल्दी तुमसे शादी करने वाला हूँ। दूसरी साइड नियान अपने फादर से माफी मांगने को बोलती है, लेकिन वे इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे उनको जान से मार डालती है। अब फाइनली हान और यांशी की वेडिंग फोटो शूट हो रही होती है और हान बहुत ही हैप्पी था, और चुपके से हान के अंकल ये सब कुछ देख रहे होते हैं और बाद में हान की किडनैपिंग कर लेते हैं। अब सबको लग रहा था कि ग्रूम यहाँ से भाग गया है और यांशी बहुत ही टेंशन में थी कि हान कहाँ चला गया। अब हान के अंकल जबरदस्ती उसे शेयर पेपर पर साइन करने को बोलते हैं और हान को पता चलता है कि नियान और उसकी फ्रेंड भी इन सब में शामिल हैं। अब नियान हान की वीडियोस बना लेती है और यांशी को भेजती है, और इधर हान के अंकल उसे 10 मिलियन का शेयर उनके नाम पर ट्रांसफर करने को बोलते हैं, लेकिन हान तैयार नहीं था और इसके लिए नियान की फ्रेंड हान को स्टेप करने के लिए जाती है, लेकिन उसके अंकल उसको रोक लेते हैं। लेकिन अभी भी नियान अपने फ्रेंड से हान को मारने को बोलती है और हान को बिलीव नहीं होता है कि नियान ऐसी हो गई है जो उसे मारने को बोल रही है। नियान कहती है कि मैंने तुम्हें बचपन से प्यार किया लेकिन तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। हान कहता है कि मैं बस यांशी से प्यार करता हूँ और तुम्हें बस अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन नियान कहने लगती है कि जब से मैंने तुम्हें यांशी के साथ इंटीमेट होते हुए देखा तुम मुझे डर्टी लगने लगे और सारे आदमी डर्टी होते हैं, और कहती है कि यहाँ पे यांशी आने वाली है और वह उसको मार डालेगी। जल्दी यांशी आती है और नियान उस पर अटैक कर देती है। हान कहता है कि उसको यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी, और नियान बोलने लगती है कि तुम दोनों काफी लवली कपल लग रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को जल्दी से मारना चाहती हूँ। यांशी कहने लगती है कि तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो और हान को जाने दो, इसलिए वे दोनों उसको हर्ट करने लगती हैं। हान के अंकल उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उन्होंने बस पैसों के लिए किडनैपिंग की थी, लेकिन वे दोनों हान के अंकल को भी हर्ट कर देती है और यांशी के फेस को खराब करने के लिए जाती हैं। लेकिन जब भी वहाँ पे हान के अंकल हान के हाथ को खोल देते हैं और नियान यांशी को स्टेप करने के लिए जाती है, लेकिन हान बीच में आके यांशी को बचा लेता है। अब गुस्से में हान उन दोनों को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यांशी उसको रोक देती है क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि उसका फ्यूचर खराब हो जाए। और जब भी पुलिस भी आ गए थे
अब हान होश में आता है तो उसको पता चलता है कि यांगशी इस दुनिया में नहीं रही और हान को बहुत ही रोना आता है कि वह उसको अकेले छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती है। लेकिन ये सब बस हान का एक ड्रीम होता है और जब वह जगता है तो उसको पता चलता है कि यांगशी की सर्जरी हुई है और वह ठीक है और उसको राहत की सांस मिलती है कि वह सही सलामत है। और वह गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें मेरे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालने की क्या ज़रूरत थी। यांगशी बोलती है कि अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मैं अपनी लाइफ को लेकर क्या करूँगी। जल्दी उसकी आंट आती हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए दोनों से माफ़ी मांगती हैं और उनको समझ में आ गया था कि हान और यांगशी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। हान कहता है कि आप ही मेरी इकलौती फैमिली हैं, इसलिए प्लीज़ फ्यूचर में आप यांगशी के साथ काइंड रहना। और उसकी आंट यांगशी से माफ़ी मांगती है और वह माफ़ कर देती है और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हान को याद आता है कि कैसे उसके फादर यांगशी को पहली बार घर पे लेकर आए थे और उन्होंने बताया था कि अब से मिस यांगशी उसकी पेंटिंग टीचर है और जब से हान को यांगशी से फर्स्ट साइट लव हो गया था और फाइनली आज हान का प्यार उसके पास था और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।